कांग्रेस ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जारी अपनी सूची में उज्जैन जिले के अपने 4 में से 3 विधायकों को एक बार फिर मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। सूची में उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र में से 5 पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने महतपुर में दिनेश जैन एवं उज्जैन उत्तर सीट पर माया राजेश त्रिवेदी पर भरोसा जताया है। बड़नगर एवं उज्जैन दक्षिण को होल्ड पर रखा गया है। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र में से 5 पर उम्मीदवारों की घोषणा करने में कांग्रेस ने पूरे राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। मतदाताओं की संख्या को भी ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया गया है। जातीय समीकरण को भी पूरी तरह संतुलित किया गया है। 4 में से 3 विधायकों को पुनः अवसर दिया गया है, जबकि बड़नगर विधायक को भी होल्ड पर रखा गया है। नागदा खाचरोद की बात करें तो वर्तमान विधायक दिलीप गुर्जर 5 पारी खेल चुके हैं। कांग्रेस का अघात विश्वास उनकी लोकप्रियता के साथ ही बना हुआ है। गुर्जर एवं ठाकुर बाहुल्य मतदाताओं के साथ ही अन्य समाज को भी उन्होंने समान रूप से अब तक रखा है। यही कारण है कि वे एक बार निर्दलीय भी मैदान में उतरकर जीत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इस विधानसभा को कांग्रेस के अभेद गढ़ के रूप में तब्दील कर दिया है। उनके सामने भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान हैं। दिलीप को यहाँ भीतर घाट जैसा कोई डर नहीं है। वे अपने विरोधियों को भी साथ कर चलते रहते हैं। इसके उलट भाजपा में भीतर घात का खतरा बना हुआ है। भाजपा ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को मना तो लिया है, लेकिन लोकेंद्र मेहता निर्दलीय मैदान में उतरने का पूरी तरह से दावा कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को धाकड़ समाज के मतों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। महतपुर में भाजपा के गढ़ के रूप में देखे जाने वाली यह विधानसभा कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस ने यहां से दिनेश जैन बोस को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वे पूर्व में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने भाजपा को सीधी टक्कर दी थी। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। वर्तमान भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान एवं वे घूर विरोधी हैं। भाजपा विधायक सोंदिया बाहुल्य क्षेत्र का लाभ लेते रहे हैं। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को क्षेत्र के जैन बाहुल्यता का लाभ मिलेगा। इसके चलते क्रॉस वोटिंग में दोनों को बराबरी की स्थिति रहेगी। कांग्रेस में दिनेश के साथ अगर भीतर घात नहीं हुआ तो टक्कर कड़ी होना तय है। वैसे यहां से भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तराना में कांग्रेस के युवा विधायक महेश परमार को एक बार फिर मौका दिया गया है। जातिगण समीकरण को देखते हुए एवं तराना में पिछले 5 वर्ष में उनके कार्यकाल का पार्टी ने सही आकलन किया है। बलाई मालवी समाज बाहुल्य क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ बन गई है। 2018 में उन्होंने पहली बार मैदान में आकर भाजपा विधायक एवं वर्तमान सांसद अनिल फिरोजा को मात दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें उज्जैन महापौर प्रत्याशी बनाया था। यहाँ भी उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए भाजपा को जमकर टक्कर देते हुए पसीना ला दिया था। भाजपा ने उज्जैन स्थानीय बेरवा बाहुल्य क्षेत्र से उसी समाज के मुकेश टटवाल को खड़ा किया, लेकिन परमार की मात्र कुछ मतों से ही हार हुई। इस बार परमार के सामने भाजपा ने पूर्व विधायक ताराचंद गोयल को मैदान में उतार रखा है। वे वाल्मीकि समाज से हैं। उनके समाज के मतों की संख्या क्षेत्र में कम ही है। ट्रैक्टर मैकेनिक होने के कारण उनका भी गांव-गांव में जनसंपर्क है और व्यवहारशीलता के कारण वे पहचाने जाते हैं। यहाँ भी दोनों के बीच मुकाबला जोरदार ही रहेगा। घटिया में कांग्रेस ने यहाँ से अपने सिटिंग एमएलए रामलाल मालवी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वे यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। बलाई बाहुल्य समाज से ही वे उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनकी सहजता व्यवहार में वे आम मतदाता पर अपना असर रखते हैं। क्षेत्र के ठाकुर एवं आंजना मतदाताओं का संतुलन बनाकर चलने वाले रामलाल राजनीति के प्रथम पायदान से यहाँ तक आए हैं। उनके 3 पारी में खास बात यह रही है कि हर एक पारी के बाद उन्हें एक गेम हारना पड़ा है। इस बार उनके सामने भाजपा के उनके ही समाज के पूर्व विधायक सतीश मालवी को मैदान में उतारा है। भाजपा के युवा उम्मीदवार सतीश तेज तर्रार एवं घात की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में वर्ष 2013 में कांग्रेस के रामलाल को इन्होंने जोरदार मात दी थी। इस सीट पर इस बार भी मुकाबला रोचक रहेगा।
उज्जैन उत्तर में कांग्रेस ने इस बार ब्राह्मण महिला उम्मीदवार के रूप में 3 बार की पार्षद माया राजेश त्रिवेदी पर विश्वास जताया है। वे मैदानी राजनीति के साथ ही संगठन की राजनीति में भी दक्ष है। पूर्व में भी इसी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है और अपना पावर दिखाया था। भीतरघात की राजनीति से अगर वे बच गई तो भाजपा की इस परंपरागत सीट पर वे तब्दीली का झंडा लहरा सकती है। गुर्जर, गौड़, ब्राह्मण कांग्रेस प्रत्याशी को अन्य ब्राह्मण शाखाओं का भी पूरा समर्थन मिलेगा। जिले में कांग्रेस ने इस सीट से वर्ग संतुलन के समीकरण को साफ रखा है। संतुलित एवं सभी को साथ लेकर चलने वाली मायाराज त्रिवेदी के रूप में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चयन किया है। उनके पति सिद्धवट पर कर्मकांड के प्रसिद्ध आमवाला परिवार से संबंधित है। ऐसे में उनका परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर भाजपा ने तब्दीली नहीं की तो त्रिवेदी का सामना खाक राजनीतिक एवं भाजपा के चहते 6 पारी खेल चुके पारस चंद जैन से होगा।